कक्षा 9 के सभी स्टूडेंट्स को मेरी तरफ से गुड मॉर्निंग, सुप्रभातम। मैं अगमदीप वर्मा, आपका फिजिकल एजुकेशन टीचर, आज आपको चैप्टर नंबर 4 जिसका नाम है संतुलित आहार, ये पढ़ाने जा रहा हूँ। देखिए, चैप्टर को पढ़ाने से पहले मैं आपको बता दूं, मैं इस चैप्टर के मेन पॉइंट्स आपको समझाने जा रहा हूँ। आपका भी फर्ज बनता है कि इस पूरी वीडियो को देखने के बाद जो इस वीडियो के साथ मैंने ग्रुप में PDF भेजी है उसको डाउनलोड करें और इस चैप्टर को अच्छे से पढ़ लें, क्योंकि उस PDF में मैं चैप्टर की भी इमेजेस सेंड कर रहा हूँ। अगर आपके पास ऑलरेडी बुक है तो बहुत अच्छी बात है, आप घर पे बुक में से चैप्टर को पहले पढ़िए। काम कॉपी में बाद में करना है, पहले चैप्टर को अच्छे से पढ़ना है। लेकिन अगर आपके पास बुक नहीं है तब भी आप परेशान ना हो, जो इस वीडियो के साथ मैं आपको PDF भेज रहा हूँ उसमें चैप्टर की इमेजेस भी हैं, तो आप पहले चैप्टर को पढ़ लें। तो आज बात करते हैं संतुलित आहार की। संतुलित आहार क्या होता है? सबसे पहले बात करें आहार की। आहार क्या होता है और क्यों जरूरी है? देखिए, जिस प्रकार एक मशीन को चलने के लिए ईंधन की आवश्यकता होती है, या सीधा सीधा बात करें हमारी बाइक को चलने के लिए पेट्रोल की जरूरत होती है, कार को चलने के लिए पेट्रोल डीजल की, कोई भी मशीन होगी उसको चलने के लिए किसी चीज की जरूरत होगी, या तो बिजली की जरूरत होगी या ईंधन की जरूरत होगी। उसी प्रकार हमारा शरीर, अगर हम इस शरीर को चलाते रहेंगे, कार्य करते रहेंगे, तो इसकी अंदर से एनर्जी धीरे धीरे कम होने लगेगी। तो उस एनर्जी की रिकवरी के लिए हम क्या करते हैं? आहार यानी भोजन करते हैं। हमारे शरीर को चलाने के लिए भोजन बहुत आवश्यक है। नहीं भोजन करेंगे तो शरीर में कमजोरी आएगी, हम काम नहीं कर पाएंगे। और संतुलित आहार क्या होता है? ऐसे सभी पोषक पदार्थ जो हमारे शरीर की निरंतर आवश्यकता की पूर्ति करते हैं उनको ही हम संतुलित आहार कहते हैं। यानी वो आहार जिसमें भोजन के सभी पोषक तत्व समुचित मात्रा में और एक संतुलित अनुपात में हो, उसको हम संतुलित आहार कहते हैं। अब पता कैसे चलेगा कौन कौन से पोषक तत्व हैं, कितनी मात्रा में होने चाहिए? तो वो सब आपको आज इस चैप्टर में पता चलने वाला है। तो बात करते हैं संतुलित आहार की। मानव की मूलभूत आवश्यकताओं में वायु, जल, प्रकाश जितना आवश्यक है, भोजन भी उतना ही महत्वपूर्ण है। बिना भोजन के मानव बहुत लंबे समय तक जीवित नहीं रह सकता। शरीर को शक्ति, तापक्रम, कोशों की मरम्मत आदि के लिए आहार नितांत आवश्यक है। भोजन बहुत ज्यादा आवश्यक है, और उस भोजन में हमारे कौन कौन से पोषक तत्व होते हैं वो मैं अब आपको बताने जा रहा हूं। देखिए, संतुलित आहार यानी हमारे भोजन में 6 पोषक तत्व होने चाहिए। कौन कौन से? प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट्स, वसा, खनिज लवण, जल और विटामिन। इन 6 पोषक तत्वों की समुचित मात्रा और संतुलन ही संतुलित आहार कहलाता है। तो आज थोड़ा थोड़ा डिटेल में इन जितने पोषक तत्व हैं इनके बारे में पढ़ेंगे। आपको भी मैं तो समझाने की कोशिश करूंगा ये वीडियो से, आपको भी चैप्टर में से इसको पढ़ना है और इन सभी पोषक तत्वों के बारे में अच्छे से पढ़ना है और समझना भी है। तो सबसे पहले बात करें प्रोटीन की। प्रोटीन एक संतुलित आहार का प्रमुख यौगिक है। यह वनस्पतियों, दालों, दूध, बादाम, सोयाबीन, पनीर आदि में प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। इसका कार्य खर्च की हुई शक्ति को पूरा करना तथा बीमारी के जीवाणुओं से लड़ने की क्षमता प्रदान करना होता है। तो प्रोटीन हमारे जो शरीर से एनर्जी लॉस्ट होती है, जो हम वर्क करते हैं उससे हमारी एनर्जी खर्च होती है, उसकी रिकवरी प्रोटीन के द्वारा होती है। कार्बोहाइड्रेट्स, जो व्यक्ति शारीरिक परिश्रम अधिक करते हैं यह उनके लिए बहुत महत्वपूर्ण है। यह स्टार्च, चावल, जौ, मक्का, चीनी, चुकंदर, अंगूर तथा गन्ने में अत्यधिक मात्रा में पाया जाता है। शरीर को ऊर्जा प्रदान करना इसका प्रमुख कार्य है। इसके अधिक प्रयोग से शुगर होने का खतरा बना रहता है। देखिए, कार्बोहाइड्रेट ये हमारी बॉडी को एनर्जी देता है। जो ज्यादा अधिक शारीरिक श्रम करते हैं उनको इसकी ज्यादा आवश्यकता होती है। अब मैंने बता दिया किस किस खाने की चीजों में ये कार्बोहाइड्रेट्स है, तो इन सब चीजों में जब आप चैप्टर को पढ़ेंगे तो आपको समझ आएगा किस चीज में कौन सा पोषक तत्व है। देखिए, अति हर चीज की बुरी है। आप इसकी अति करेंगे तो शुगर हो जाएगी। तो इसलिए लिमिट में लेना है। हम जितना वर्कआउट कर रहे हैं, खिलाड़ी ज्यादा वर्कआउट करता है या ज्यादा श्रम करने वाले ज्यादा अपने शरीर को थकाते हैं, ज्यादा मेहनत करते हैं, तो उनको ये ज्यादा लेना चाहिए, उनको एनर्जी मिलेगी। हम घर पे ही हैं, नहीं कर रहे, हम वॉक भी नहीं कर रहे, हम कोई फिजिकल एक्टिविटी नहीं कर रहे, तो इनकी मात्रा कम करनी चाहिए, वरना हमको शुगर होने के चांस रहते हैं। वैसे आप जिस लाइफ में हो, स्टूडेंट लाइफ में, तो इसमें सब कुछ खाना चाहिए, लेकिन फिर भी अति हर चीज की बुरी है। सब चीज खाइए लेकिन लिमिट में खाइए। उसके बाद वसा, यह कार्बन तथा हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के संयोग से बनता है। शाकाहारी तथा मांसाहारी दोनों के लिए आवश्यक है तथा दोनों में पाया जाता है। इसका कार्य शारीरिक संरचनाएं, चर्बी बनाना, ताप नियंत्रण तथा शक्ति प्रदान करना है। मक्खन, घी, बादाम, ड्राई फ्रूट्स तथा वनस्पति तेलों आदि में इसकी मात्रा अधिक होती है। देखिए, वसा यानी फैट, मक्खन में, घी, बादाम, ड्राई फ्रूट्स इन सब में फैट होता है। इसकी भी अधिकता बुरी होती है। इसको भी अधिक मात्रा में सेवन इसका नहीं करना चाहिए। जितनी नीड हो उतनी
जितनी हमारे शरीर को नीड है उतना ही इसको ग्रहण करना चाहिए, क्योंकि इसकी अधिकता से हम मोटे हो जाएंगे, हमारा बॉडी पे बहुत ज़्यादा फैट बढ़ जाता है और हम फैटी कहलाते हैं। इसके बाद बात करें खनिज लवण यानी मिनरल्स की। यह संतुलित आहार का बहुत महत्वपूर्ण तत्व है। मांसपेशियों में शक्ति का संचार बनाए रखने के लिए इसकी अत्यधिक आवश्यकता रहती है। यह दूध, पालक, गाजर तथा फलों में अत्यधिक मात्रा में पाया जाता है। अब खनिज लवण के भी बहुत सारे प्रकार हैं, उसमें भी बहुत सारे पोषक तत्व होते हैं। नंबर 1 बात करें कैल्शियम। यह दांतों तथा हड्डियों के विकास एवं मजबूती के लिए बहुत आवश्यक तत्व है। इसके अभाव में बालक की वृद्धि रुक जाती है। इसकी कमी से चर्म रोग व अस्थि रोग जन्म लेते हैं। इसके प्रमुख स्रोत हरी सब्जी, दूध, पनीर, अंडे की जर्दी है। देखिए मोस्टली जितने भी मैं पोषक तत्व आपको बताऊंगा उन सब में दूध का नाम जरूर आएगा, इसलिए दूध को एक संपूर्ण आहार कहा जाता है। और आजकल के जो जनरेशन है, जो यूथ है, वो दूध को अवॉइड करता है। देखिए दूध हमने बचपन में पिया, इसीलिए आज हमारे शरीर में ताकत है। अगर हम दूध को अवॉइड करेंगे तो इन सभी पोषक तत्वों की हमारे शरीर में कहीं ना कहीं किसी न किसी पोषक तत्व की कमी रह जाएगी। इसलिए दूध का सेवन इस स्टूडेंट लाइफ में कम से कम दिन में 2 बार सुबह और रात जरूर करना चाहिए। आयरन, यह हीमोग्लोबिन, मायोग्लोबिन तथा साइटोक्रोम एंजाइमों का घटक है। यह राजमा, अंडे, हरी सब्जी, फलियां तथा अनाजों में पाया जाता है। इसकी कमी से खून की कमी, दुर्बलता तथा शरीर का सुरक्षा तंत्र कमजोर हो जाता है। आयोडीन, यह दूध, समुद्री भोजन तथा आयोडीन युक्त नमक से प्राप्त होता है। इसकी कमी होने पर घेंगा तथा जड़ मानवता रोग जन्म लेते हैं। फास्फोरस, दूध तथा अंडे इसके प्रमुख स्रोत है। देखिए दूध का नाम मोस्टली हर पोषक तत्व में आएगा, इसलिए मैं आपको बोल रहा हूं कि दूध अपने आप में एक संपूर्ण आहार है और हमें दूध का अच्छे से सेवन करना चाहिए। तो फास्फोरस की बात करें तो दांतों और हड्डियों की रचना तथा अम्ल क्षार के संतुलन में इसका प्रयोग रहता है। इसकी कमी से शरीर की वृद्धि, कार्य करने की क्षमता, दांत तथा हड्डियों के विकास प्रभावित होता है। पोटेशियम, इसका उपयोग अम्ल क्षार संतुलन, जल संतुलन, हृदय स्पंदन तंत्रिकाओं तथा पेशिकाओं की कार्य क्षमता बनाने में होता है। इसकी कमी से रक्तचाप, अंगघात, पेशियों की दुर्बलता पनपती है। यह दूध, अनाज, हरी सब्जी, फल तथा मांस में पर्याप्त मात्रा में पाया जाता है। क्लोरीन, इसका मुख्य स्रोत खाने वाला नमक है। यह अम्ल क्षार संतुलन बनाने व जठर रस बनाने में योगदान देता है। इसके अभाव में भूख की कमी, पेशियों में ऐंठन तथा थकावट शीघ्र होती है। जठर रस क्या होता है? जो कहते हैं जब भूख ज्यादा लगती है तो पेट में एक आग लगती है, वही जठर रस जो होता है हमारे पेट में, वो जठराग्नि उत्पन्न करता है, यानी अग्नि उत्पन्न होती है हमारे पेट में। कहते हैं ना आग लग रही है भूख की वजह से, तो जठराग्नि उत्पन्न होती है हमारे पेट के अंदर, वो जठर रस द्वारा होती है। और जब हम भोजन करते हैं तो जठराग्नि में वो खाना डाइजेस्ट होता है और वो अग्नि शांत हो जाती है। सोडियम, इसकी कमी से निम्न रक्तचाप यानी बीपी लो, भूख की कमी, शरीर में थकावट तथा पेशियों में ऐंठन होती है। यह खाने वाले नमक में पर्याप्त मात्रा में पाया जाता है। पेशियों की कार्य क्षमता बढ़ाने, हृदय स्पंदन, जल संतुलन में इसका अत्यधिक महत्व है। तो ये बात की हमने मिनरल्स की। इसके बाद बात करते हैं जल। हमारे शरीर के अंदर लगभग 75% जल पाया जाता है। यह भोजन को पचाने में अत्यंत सहायक है। शरीर में रस तथा रक्त इसी के कारण तरल रूप में रहता है। इसकी कमी से डिहाइड्रेशन तथा किडनी आदि पर घातक असर होता है, अतः जल का सेवन पर्याप्त मात्रा में करना चाहिए। देखिए जल हमारे शरीर के लिए बहुत उपयोगी तत्व है। जल की कमी से इंसान की मृत्यु भी हो जाती है। हमें जल प्रचुर मात्रा में जल का सेवन करना चाहिए। और स्पेशली मैं आप सबको बोलूंगा, एक टाइम ऐसा होता है सुबह जब हम सो के उठते हैं हम चाय पीते हैं। चाय ना पी के हमें कम से कम 2 गिलास, ज्यादा से ज्यादा तो आप कितना भी पिए, कम से कम 2 गिलास पानी जरूर पिए, जिससे हमको कभी भी फ्रेश होने में प्रॉब्लम नहीं होगी, हमारा पेट हमेशा हल्का महसूस होगा। उसके साथ ही जल कब नहीं ग्रहण करना चाहिए? अगर हमें बहुत तेज भूख लगी है तो हमको उस टाइम पानी नहीं पीना चाहिए, या खाना खाते समय बीच में पानी नहीं पीना चाहिए। उससे क्या होता है, जो मैंने अभी आपको जठराग्नि बताई थी, मान लो मुझे भूख लगी है बहुत तेज, वो जठराग्नि अपने जल रही है पूरी तरह, उसने खाने की डिमांड की है और मैंने पानी पी लिया, तो जठराग्नि शांत हो जाती है, भूख मर जाती है। अगर हमें प्यास भी लगी है, भूख भी लगी, तो पहले पानी पिए, फिर कम से कम उसके 15 से 20 मिनट बाद खाना खाना चाहिए। और एक खाना खाते ही तुरंत हमें भरपेट पानी नहीं पी लेना चाहिए, थोड़ा बहुत पानी पी ले,
गला साफ करने के लिए या गला तर करने के लिए हम पानी पी सकते हैं, लेकिन अगर हम भरपेट पानी पी लेंगे तो वो भोजन फिर पचता नहीं है, वो भोजन हमारे पेट के अंदर सड़ता है। इसलिए जल का सेवन खाने के तुरंत बाद नहीं करना चाहिए। इसके बाद बात करें विटामिन के लिए। शरीर के विकास के लिए विटामिन बहुत आवश्यक है। विटामिन को हम जीवनदायिनी शक्ति की भी संज्ञा दे सकते हैं। हमारी इम्यूनिटी पावर यानी रोग प्रतिरोधक क्षमता विटामिन बढ़ाते हैं। विटामिन 6 प्रकार के होते हैं, ABCD के। वैसे तो काफी प्रकार के होते हैं, आपके सिलेबस में 6 प्रकार के दिए हैं, तो इनके बारे में आप अच्छे से पढ़ लेना। वीडियो काफी लंबी हो गई तो मैं इसलिए इस चैप्टर को लास्ट में आ जाता हूं। क्लोज करते हैं इस चैप्टर को। मेन जो बात आपको समझाने वाली है, भोजन के समस्त तत्वों को जान लेने के बाद यह आवश्यक है कि इस ज्ञान का सदुपयोग कर हम अपने स्वास्थ्य को उत्तम बनाएं, शरीर को बलशाली, स्वस्थ, सुडौल और आकर्षक बनाएं। साथ ही यह ध्यान रखें कि भोजन पाचनशील हो। मेन क्या पॉइंट है? मेन 3 पॉइंट और हैं। अधिक तेज आग पर पका हुआ भोजन ना हो, कोई तत्व आवश्यकता से अधिक ना हो, स्वच्छ हो और शुद्ध हो। इस बात का हमेशा ध्यान रखें। देखिए, इस चैप्टर में आपको संतुलित आहार की एक तालिका दी गई है। ये यहाँ तालिका आपको दी गई है। तो इस तालिका में दिया है भोजन, उसमें कार्बोहाइड्रेट की कितनी मात्रा है, प्रोटीन की कितनी मात्रा है, वसा की कितनी मात्रा है, और एक नीचे आपको तालिका और दी है, उसमें भोजन सामग्री है। वयस्क पुरुष के लिए कितनी जरूरी है, वयस्क स्त्रियों के लिए, शिशु, लड़के, लड़कियां, एज भी लिखी है किसके लिए कितनी मात्रा जरूरी है। तो इस चार्ट को भी आप अच्छे से पढ़ लेंगे। इस वीडियो को देखने के बाद जो मैंने आपको ग्रुप में PDF भेजी है उसको डाउनलोड करें, और उसमें मैंने जो चैप्टर के नोट्स बना के भेजे हैं क्वेश्चन आंसर के, वो आप अपनी कॉपी में उतार लें। आपको कोई भी समस्या आती हो इस चैप्टर से संबंधित, मुझसे जानकारी लेनी हो, तो आप मुझे कॉल या मैसेज करके जानकारी ले सकते हैं। थैंक यू।